पुराने जमाने की बात है। खुदा बख्श बादशाह के नाम से एक सल्तनत मशहूर थी। ये बादशाह अपने नाम के विपरीत सब्र की जगह अपनी खुदा परस्ती और इंसाफ के लिए जाने जाते थे। खुदा बख्श बादशाह दिल के इतने बड़े और रहम दिल थे कि उनकी रियाया उन्हें सिर्फ अपना बादशाह नहीं बल्कि अपना पिता मानती थी। उनका इंसाफ ऐसा अटल था कि कहा जाता था कि उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे और कोई अन्याय करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह न केवल अपनी प्रजा के लिए न्याय सुनिश्चित करते थे बल्कि उनकी सखावत भी हातिम के किस्सों पर भारी पड़ती थी। गरीबों को अन्न और बेघरों को वस्त्र देना उनका दैनिक नियम था, जिससे उनके राज्य में कोई भी आंखें मूंद कर सोता नहीं था कि वह भूखा है या नंगा। इस सुख और अमन के कारण उनकी प्रजा भी अपने बादशाह की तरह नेक और अमन पसंद थी। चोरी, डकैती या आपसी झगड़ों का नामो निशान तक नहीं था। राहों पर सोना बिखरा छोड़ दो तो भी कोई मुंह नहीं लगाता था। चूंकि कोई जुर्म नहीं था, इसलिए जेल खाने, कैद खाने भी खाली थे और वहां बंदी बनाने वाले दारोगा भी नहीं थे। चारों ओर अमन और सुकून का ऐसा माहौल था कि खुदा बख्श बादशाह की राजधानी का नाम सुलहपुर पड़ा, जो सचमुच अमन का नगर था। खुदा बख्श बादशाह और उनकी धर्मपरायण शहजादी हुस्ना पुरानी मलका बहार के पास सुलहपुर की सारी खुशियां थीं। प्रजा का प्रेम, धन दौलत की कोई कमी नहीं और हर सुख उनकी उंगलियों पर था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा कांटा था जो हर रात चुभता था और सुबह होते ही कसक बनकर रह जाता था। उन्हें कोई औलाद नहीं थी। यह कमी इतनी बड़ी थी कि यह उनके सारे सुखों पर भारी पड़ती थी। शहजादी हुस्ना अक्सर मायूसी में रो पड़ती थीं। बादशाह खुदा बख्श भी रात में चौंक कर उठ बैठते और अपनी बेकरारी का इजहार करते। हुस्ना, वह पूछते, क्या बात है मेरे दिल का सुकून? शहजादी जवाब देती, कुछ नहीं मेरे जहांपनाह, बस यही ख्याल है कि अल्लाह ने सब कुछ दिया सिवाय एक वारिस के। हमारे बाद सुलहपुर का क्या होगा? जिस अमन और सुकून को हमने खून पसीना एक करके कायम किया है, क्या वह मेरे बाद हंगामों और खून खराबे की जमीन बन जाएगा? मेरा दिल कहता है मेरी रियाया बेचारी भेड़ों की तरह बिखर जाएगी। हुस्ना उन्हें ढाढ़स बंधाती, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, वह अच्छा ही करेगा। इस गहरी बेचैनी में दोनों ने फकीरों, दरवेशों और औलियाओं की मज़ारों पर जाकर मिन्नतों और दुआओं का सहारा लिया। एक रात जब आधी रात गुजर चुकी थी और दुनिया सो रही थी, दोनों ने सच्चे दिल से गिड़गिड़ाकर सजदे में गिरकर दुआ मांगी। उनके गाल आंसुओं से भीगे थे, पर इस बार उनके दिलों को एक अजीब इत्मीनान और सुकून मिला, मानो दुआ कबूल हो चुकी हो। वे जल्द ही गहरी नींद सो गए और उसी शांति में खुदा बख्श बादशाह को एक अलौकिक ख्वाब आया। आधी रात को जब खुदा बख्श बादशाह गहरी नींद में थे, उन्हें एक अद्भुत ख्वाब आया। उन्होंने देखा कि एक बेहद नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग खड़े हैं, जिनकी दाढ़ी सफेद और चेहरे पर दिव्य चमक है और उन्होंने सब्ज हरा लिबास पहना हुआ है। वह बुजुर्ग बादशाह को देखकर स्नेह से बोले, खुदा बख्श बादशाह, खुश हो जा, दोनों जहान के रब ने तेरी सुन ली है। बादशाह हक्का बक्का खड़े रहे। बुजुर्ग ने आगे कहा, मैं तुझे यह खुशखबरी सुनाने आया हूं कि अल्लाह तुझे एक चांद सा बेटा देगा जो तेरा नाम दुनिया में रोशन करेगा। वह बड़ा बहादुर, इंसाफ पसंद और रहम दिल होगा। इस घोषणा के बाद बुजुर्ग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया, तू उसका नाम शहजादा फिरोज रखना, क्योंकि फिरोजी रंग किस्मत और विजय का प्रतीक है और उसकी शोहरत सारे आलम में फैलेगी। मगर याद रखना, अगर मुसीबतें आएं, कोई गम पहुंचे तो सब्र करना। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है और वह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। यह सुनकर बादशाह की आंखें खुलीं। वह तुरंत दरूद शरीफ पढ़ते हुए उठे और शहजादी हुस्ना को जगाकर अपना यह पावन ख्वाब विस्तार से सुनाया। दोनों ने तुरंत सजदाए शुक्र अदा किया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उनका इंतजार खत्म होने वाला है और यह ख्वाब उनकी किस्मत का फैसला लेकर आया है। दिल को सुकून मिला और अब दिन रात सिर्फ उस शुभ घड़ी का इंतजार था जब उनके घर खुशियों का नूर बरसेगा। शहजादी हुस्ना के चेहरे पर अब हर पल एक नई चमक रहती थी, जो इस बात का सबब थी कि उनके आंगन में जल्द ही एक शहजादा आने वाला है। वक्त तेजी से गुजरता गया
और दिन महीनों में बदलते चले गए, ठीक वैसे ही जैसे ख्वाब में बताए गए नेक समय के आने का संकेत था। एक शुभ प्रभात शहजादी हुस्ना ने अपने पति खुदाबख्श बादशाह को यह परम सुखद समाचार सुनाया कि वह अब मां बन वाली हैं। यह सुनते ही बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी से उछल पड़े और उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने का हुक्म दिया। चारों दिशाओं में ढोल पीटकर ऐलान करवाया गया कि सुलहपुर की गद्दी का वारिस जल्द ही दुनिया में कदम रखने वाला है। हुक्म था कि आज से लेकर बच्चे के जन्म तक राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा या नंगा न रहे। हर घर में खुशियां मनाई जाए और चिरागों से रोशनी की जाए। सुलहपुर की प्रजा, जो अपने बादशाह और मलका को दिल से चाहती थी, इस खबर से खुशी से झूम उठी। उन्हें भी इस बात का दुख था कि उनके नेक बादशाह की कोई औलाद नहीं है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे सुलहपुर में 3 दिन और 3 रात तक अभूतपूर्व खुशियां मनाई गईं। जश्न हुए, मिठाइयां बांटी गईं और रात के समय इतना चकाचौंध भरा चिरागां किया गया कि आसमान के तारे भी उस रोशनी के सामने फीके पड़ गए। खुशियों के इस माहौल के बीच चौथे दिन की सुबह बादशाह ने अपने प्रमुख मंत्रियों और दरबारियों के साथ जंगल की ओर शिकार के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया। यह एक तरह से होने वाले उत्सव की तैयारी भी थी, जहां वे प्रकृति के बीच जाकर मंगल मनाना चाहते थे। उन्होंने एक खूबसूरत दरिया के किनारे अपना पड़ाव डाला, जहां का हरा भरा जंगल पक्षियों की मधुर आवाजों से गूंजता रहता था। शिकार में मस्ती और हंसी खुशी के साथ 3 दिन बीत गए और चौथे दिन उन्हें वापस लौटना था। उसी सुबह बादशाह अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार शिकार पर निकले। तभी नियति ने अपना एक नया और अप्रत्याशित अध्याय खोलना शुरू किया। चौथे दिन शाम को वापस लौटने का कार्यक्रम था और सुबह हस्बे मामूल खुदाबख्श बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जंगल में दाखिल हुए। सुबह की ताजगी और पक्षियों की चहचहाहट के बीच वे आनंद ले रहे थे। तभी अचानक बादशाह के सामने से एक फुर्तीला चीता तेजी से भागा। बादशाह के मन में विचार आया, चलो चलते फिरते इस फुर्तीले जानवर का शिकार कर लिया जाए, ताकि इसकी खूबसूरत खाल लाकर अपनी प्रिय शहजादी हुस्ना को तोहफे में दूं। वह इससे कितनी प्रसन्न होंगी। बस इसी एक विचार ने बादशाह के मन पर कब्जा कर लिया। उन्होंने तुरंत अपने अत्यंत वेगवान घोड़े की लगाम चीते की दिशा में मोड़ दी और उसका पीछा शुरू कर दिया। चीता अपनी गति और तर्रारियों के लिए मशहूर था। वह हवा को भी पीछे छोड़ता हुआ भागा। बादशाह का घोड़ा भी अपनी मिसाल आप था, लेकिन चीते की गति अद्भुत थी। बादशाह घंटों तक चीते के पीछे दौड़ते रहे। इस तीव्र पीछा दौड़ में उनके साथी बहुत पीछे छूट गए और बादशाह को इस बात का होश तक न रहा कि वह अपने काफिले से कितनी दूर निकल आए हैं। उनकी एकमात्र धुन केवल चीते का शिकार करना थी, मगर चीता अपनी चालाकी से एक घनी और अंधेरी झाड़ी में घुसकर अचानक गायब हो गया। बादशाह ने काफी देर तक उसे तलाश किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब बादशाह को होश आया तो उन्होंने चारों ओर देखा। वह अकेले थे और उन्हें भान हुआ कि वह अपने साथियों और पड़ाव से कितनी दूर आ चुके हैं। दोपहर ढल चुकी थी और उन्हें उसी शाम सुलहपुर वापस लौटना था। लाचार होकर बादशाह ने अपने घोड़े को मोड़ा और अटकल पच्चू तरीके से रास्ता तलाशते हुए वापस पड़ाव की तरफ चल पड़े। घने जंगल का वास्ता और दोपहर की तपती धूप, ऐसे समय में अक्सर जंगल की दूसरी मखलूक भी दिखाई देने लगती है, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की मखलूक शामिल होती है। बादशाह अपनी ही धुन में थे, अनजान की उनकी नियति अब एक बिल्कुल नई और अप्रत्याशित दिशा लेने वाली थी, जिसके पीछे एक ईश्वरीय योजना छिपी थी। जंगल की दोपहरी में जब खुदाबख्श बादशाह अपने पड़ाव की ओर लौट रहे थे और अपने खोए हुए साथियों की चिंता में डूबे थे, तभी खुदा की मर्जी से एक परी या अप्सरा परवाज करती हुई उसी रास्ते से सैर के लिए गुजर रही थी। उसकी नजर अकेले उदास सवार बादशाह पर पड़ी। यह जानने के लिए कि दोपहर की तपती धूप में यह शख्स कौन है जो जंगल की राह काट रहा है, वह परी नीचे उतरी। जैसे ही वह पास आई, उसने पहचाना कि यह तो वही खुदाबख्श बादशाह हैं जिनकी रहमदिली और सखावत के किस्से परियों की दुनिया परस्तान तक मशहूर हैं। परी जमीन पर उतरी और सम्मान से झुककर बादशाह को सलाम किया, लेकिन बादशाह का ध्यान कहीं और था।
वह अब भी उस खूबसूरत चीते की खाल के बारे में सोच रहे थे जिसे वह अपनी प्रिय शहजादी हुस्ना के लिए हासिल करना चाहते थे। वह अपनी सोच में इतने डूबे थे कि उन्होंने परी के सलाम पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। परी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर उसने सोचा शायद बादशाह किसी गहरी सोच में है। वह और आगे बढ़ी और फिर झुककर स्नेह से सलाम किया। बादशाह फिर भी हुस्ना के ख्यालों में खोए रहे और बिना देखे आगे निकल गए। परी को अब थोड़ी ठेस पहुंची। उसने तीसरी बार आगे बढ़कर जोर से सलाम किया। बादशाह तीसरी बार भी बेरुखी से आगे निकल गए। उनका सारा ध्यान अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे पर केंद्रित था। इस बार परी को क्रोध आ गया। वह दिलों का हाल भांप सकती थी और उसने जान लिया कि बादशाह अपनी शहजादी हुस्ना को याद कर रहे हैं और उसके सामने किसी और की हस्ती का ख्याल नहीं करते। गुस्से से भरकर परी फुसफुसाई, अच्छा, तो यही है खुदा बख्श बादशाह जो मेरा सलाम नहीं लेते, और वह भी अपनी हुस्ना की खातिर। तो सुन ले, मैं तुझे बद्दुआ देती हूं। तेरी प्यारी शहजादी हुस्ना तुझसे बिछड़ जाएगी और यह जुदाई आसान नहीं होगी। यह अलगाव पूरे 14 बरस का होगा। यह कहकर वह गुस्से में भुनभुनाती हुई तेजी से आसमान में उड़ गई और बादशाह अपनी धुन में आगे बढ़ते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी किस्मत पर बद्दुआ का बीज बोया जा चुका है। शिकार से थके हारे खुदाबख्श बादशाह आखिरकार अपने पड़ाव पर लौटे, लेकिन उनकी पहली दौड़ शहजादी हुस्ना के पास पहुंची। हुस्ना ने खुशी से उनका इस्तकबाल किया। 4 दिनों की जुदाई भी उन्हें बहुत लंबी गुजरी थी। बादशाह ने शिकार के अनुभव का जिक्र किया और बताया कि चीता तो हाथ ना आया, पर उनका मन उसी की खाल लाने में लगा था। हुस्ना ने कहा, जो गया सो गया, उसकी फिक्र न करें। लेकिन फिर वह अचानक चुप हो गईं और उनका सिर झुक गया। बादशाह बेचैन होकर बोले, हुस्ना, कहो क्या बात है? आखिरकार हुस्ना ने एक अजीब सी आरजू का इजहार किया, जिसे कहते हुए उन्हें शर्म आ रही थी। बादशाह ने उन्हें हर हाल में सब्र का आश्वासन दिया। तब हुस्ना ने धीरे से कहा कि उनका जी नहाने को चाहता है, लेकिन साधारण पानी में नहीं। मेरा जी चाहता है कि एक बड़ा सा हौज हो, उसमें सुर्ख, गहरे लाल रंग का खुशबूदार पानी भरा हो और उसमें गुलाब के बड़े बड़े फूल तैर रहे हों, और मैं उस सुर्ख पानी में देर तक नहाऊं। बादशाह इस मामूली आरजू को सुनकर हंसे और तुरंत हुक्म दिया कि यह इंतजाम फौरन किया जाए। हुक्म मिलते ही काम शुरू हुआ। शहजादी हुस्ना के महल के आंगन में एक विशाल हौज खोदा गया। उसमें पानी भरा गया और फिर पानी में जाफरान और सुर्ख रंग इस कदर मिलाया गया कि वह लहू की तरह सुर्ख हो गया। शहर की तमाम मालिनों से बड़े बड़े गुलाब के फूल मंगवाए गए और उन्हें उस सुर्ख पानी में डाल दिया गया, जिससे वह हौज एक अजब बहार दिखा रहा था। और फिर वह दिन आ पहुंचा। दोपहर के वक्त महल में कोई मौजूद न था सिवाय एक राजदार कनीज के, जो किनारे बैठी थी। शहजादी हुस्ना उस सुर्ख पानी में खुशी से नहाने उतरी। उनके लंबे काले बाल थे, जिनकी छोटी उस लाल पानी की सतह पर तैरती हुई किसी काले नाग की तरह दिखाई दे रही थी, जबकि धूप तेजी से चमक रही थी। उसी दोपहर की तेज धूप में आसमान की बहुत ऊंचाई पर उड़न गिद्ध साइफू जिन्नाती अकाब चक्कर काट रहा था। यह कोई मामूली शिकारी परिंदा नहीं था, बल्कि गिद्धों का बादशाह था, इतना विशाल कि उसे देखकर कोई भी कांप उठे। आसमानी धूप में चक्कर लगाते हुए जब उसकी नजर नीचे पड़ी तो उसे एक अद्भुत और विचित्र नजारा दिखाई दिया। उसने नीचे एक गड्ढा देखा, जो लहू जैसा सुर्ख पानी से भरा था। उस पानी में चमकती हुई 2 आंखें उसे दिखीं और पानी की सतह पर एक काली नागिन जैसी लंबी छोटी तैर रही थी। नियति का खेल देखिए। उड़न गिद्ध साइफू को लगा कि यह सुर्ख पानी वास्तव में खून से भरा एक खड्ड है और उसमें चमकती आंखें एक कछुए का सिर है, जबकि शहजादी हुस्ना की छोटी उस खड्ड में पड्डीढे गोश्त के एक बड्ढे लथद्दे को खा रहे एक काले नाग की तरह दिखाई दी। उसे लगा, वाह, यह उम्दा गोश्त तो मैं खाऊंगा। इसे किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर मजे से खाऊंगा। यह सोचकर साइफू ने अपने विशाल पंख समेटे और आंधी की तरह नीचे की ओर गोता लगाया। एक भयानक और खौफनाक परछाई उस हौज पर उतरी जिसमें शहजादी हुस्ना नहा रही थी। गिद्ध को देखते ही हुस्ना के मुंह से एक चीख निकल गई और किनारे बैठी कनीज तो डर के मारे पत्थर बन गई।
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उड़न गिद्ध ने अपनी नुकीली चोंच से हुस्ना की लंबी चोटी को मजबूती से पकड़ा और अपने विशाल पंजों की गिरफ्त में उन्हें जकड़ लिया। पलक झपकते ही वह शहजादी को लेकर सर से ऊपर उठा। किनारे बैठी कनीज देखती ही रह गई, और जब महल के पहरेदारों ने उस विशाल परिंदे को शहजादी को उठाए देखा तो वे शोर मचाते हुए पीछे भागे। पर जमीन पर दौड़ने वाले इंसान भला आसमान में उड़ने वाले साइफू का क्या मुकाबला करते। गिद्ध ऊंचाई पर उठता चला गया, यहां तक कि आसमान की नीलिमा में गायब हो गया। इधर कनीज रोती पीटती बादशाह के पास पहुंची और सारा भयानक वाकया बयान किया। खुदा बख्श बादशाह यह सुनकर जैसे दीवाना हो गए। वह चीखने चिल्लाने लगे, सीना पीटने लगे और अंततः सदमे से गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। उनके आने वाले वारिस की खुशी का वक्त जुदाई के महादुख में बदल चुका था। उड़न गिद्ध साइफू शहजादी हुस्ना को लेकर फजाओं में ऊपर ही ऊपर उड़ता चला गया। हुस्ना की हालत बहुत खराब थी, उन्हें चक्कर आ रहे थे और जमीन इतनी नीचे डूबती जा रही थी कि उन्हें लगा जैसे वह डूब रही हैं। किसी तरह वह दिल ही दिल में अल्लाह को याद करके खुद को संभालती रहीं। आखिरकार साइफू नीचे उतरने लगा। वह एक घने जंगल और पहाड़ों के लंबे सिलसिले वाली जगह पर उतरा और शहजादी को एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पटक कर खुद को आजाद महसूस करने लगा। चोंच और पंजों से आजाद होते ही हुस्ना एकदम से उठी और बैठ गईं। उड़न गिद्ध, जिसे लगा था कि उसने सिर्फ मांस का एक लोथड़ा उठाया है, उसे हिलता डुलता देखकर घबरा गया और उछलकर पीछे हटा। शहजादी को उसे खौफजदा होते देख हिम्मत मिली। वह खड़ी हुई, दोनों हाथ हिलाती हुई और ऊंची आवाज में हैं करती हुई गिद्ध की तरफ बढ़ी। साइफू ने सोचा कि यह अजीब बला तो खुद उसे खाने आ रही है। वह एक चीख के साथ घबराकर उड़ा और देखते ही देखते बहुत दूर आसमान में गायब हो गया। हुस्ना ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनकी जान बच गई, लेकिन फिर उदासी छा गई। चारों ओर घना जंगल, कोई इंसान नहीं, न कोई सुख सुविधा। महल, कनीजें और खुदा बख्श बादशाह कहाँ, और यह भयानक तन्हाई कहाँ। उन्हें याद आया कि उनके आने वाला वारिस, उनकी खुशी बस आने ही वाली थी कि यह विपत्ति आ पड़ी। वह मायूसी और नाउम्मीदी से भरकर जोर जोर से रोने लगीं। अल्लाह से हिजरत में मिली इस मुश्किल को आसान करने की दुआ मांगने लगीं। इधर जिस पहाड़ी पर गिद्ध ने उन्हें उतारा था, उससे कुछ ही मील दूर पीर दरवेश रहमत, पुराने कुतुब शाह की खानकाह थी। रहमत साहब बहुत नेक और बूढ़े दरवेश थे, जो अपने शागिर्दों को कुरान और हदीस पढ़ाते थे। इत्तेफाक से उसी शाम उनके कुछ शागिर्द खानकाह से लकड़ियां लेने जंगल में निकले थे। लकड़ियां चुनते हुए उनमें से एक शागिर्द ने दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। उसने अपने साथियों को खामोश किया और कहा कि कोई दुखियारी रो रही है। उन्होंने काम छोड़कर आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और देखा कि एक पहाड़ी की चोटी पर एक औरत बैठी रो रही है। उसके लिबास से वह किसी ऊंचे खानदान की लगती थी। वे तुरंत पहाड़ पर चढ़कर हुस्ना के पास पहुंचे। हुस्ना ने उन्हें देखा तो रोना भूल गईं। लड़कों ने पूछा कि वह कौन है और यहां कैसे आईं। हुस्ना ने पूरी कहानी सुनाई, यह भी बताया कि वह खुदा बख्श बादशाह की शहजादी हैं और मां बनने वाली हैं। दरवेशों के शागिर्दों ने अमन नगरी का नाम सुना था और बादशाह की नेकनामी जानते थे, इसलिए यह सुनकर उन्हें और दुख हुआ कि हुस्ना 2 जी गर्भवती हैं। दरवेशों के शागिर्दों ने जब यह सुना कि ये खुदा बख्श बादशाह की शहजादी हैं और ऊपर से गर्भवती भी हैं, तो उनका दुख और भी बढ़ गया। उन्होंने फौरन उन्हें सहारा दिया। एक शागिर्द लकड़ियों का गट्ठर लेकर वापस खानकाह की ओर दौड़ा ताकि उस्ताद पीर दरवेश रहमत को खबर कर सके, जबकि बाकी सब ने मिलकर हुस्ना को पहाड़ से नीचे उतारा और उन्हें लेकर दरवेश रहमत की खानकाह की ओर चल पड़े। खबर सुनकर पीर दरवेश रहमत, जिनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद और बाल रुई जैसे थे, खुद अपनी छड़ी टेकते हुए खानकाह के बाहर शहजादी के इस्तकबाल के लिए आ गए। हुस्ना ने बड़ी एहतराम से उन्हें सलाम किया। रहमत साहब ने स्नेह से कहा, जीती रहो बेटी, तुम फिक्र न करो। अल्लाह जो करता है उसमें कोई न कोई भलाई छिपी होती है। शायद इस गिद्ध के उठाने में भी कोई रब की मर्जी थी। उन्होंने हुस्ना को अपनी बेटी माना और वचन दिया कि वह उन्हें महल जैसा सुख न दे सके।
पर यह खानकाह अब उनका घर है। उन्होंने पास के गांव से कुछ सेवा करने वाली लड़कियों को बुलवा लिया। शहजादी हुस्ना ने दरवेश की खानकाह में रहना शुरू कर दिया। दरवेश रहमत उन्हें अपनी बेटी की तरह रखते थे और उनके शागिर्द हर काम खुशी खुशी करते थे। दिन इत्मीनान से गुजर रहे थे, पर हुस्ना को अपने बादशाह पति की याद अक्सर सताती थी। यूं ही दिन बीतते गए और आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई। अल्लाह ने शहजादी हुस्ना को एक चांद सा बेटा अता किया। पीर दरवेश रहमत ने बच्चे के कान में अजान दी और सबने मान लिया कि यह शहजादा महान होगा, क्योंकि वह एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की खानकाह में पैदा हुआ था। नियति के अनुसार उसका नाम वही रखा गया जो बादशाह के ख्वाब में बुजुर्ग ने बताया था, शहजादा फिरोज। खानकाह खुशी से गुलजार हो गई और फिरोज अपनी विरासत के अनुरूप बचपन से ही निडर और बहादुर साबित होने लगा। पीर दरवेश रहमत की खानकाह में शहजादा फिरोज का बचपन दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता गया। वह शारीरिक रूप से मजबूत और स्वभाव से बेहद जिज्ञासु था। जैसे ही वह चलना सीखा, वह लदबदाता हुआ खानकाह में दौड़ने लगा। कभी किसी शागिर्द की गर्दन से लटकता तो कभी किसी की गोद में सवार हो जाता। रहमत साहब ने जब उसे पढ़ने लायक समझा तो उसे अपने मकतब विद्यालय में बिठाया और उसे कुरान व दीगर इल्म की तालीम देना शुरू किया। फिरोज बड़ा ज़हीन निकला। वह हर विद्या को बड़ी तेजी से सीखता गया और पीर दरवेश रहमत उसे बड़े शौक से पढ़ाते रहे। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसकी स्वाभाविक निडरता और बहादुरी भी उभर कर सामने आई। वह खानकाह की चारदीवारी से बाहर निकलकर अकेले ही घने जंगल में घूमता फिरता था। उसे खौफ क्या होता है, यह जानता ही नहीं था। दूसरी ओर शहजादी हुस्ना की कलाई में अभी भी वे बेशकीमती कंगन पड़े थे, जो खुदा बख्श बादशाह ने खास उनके लिए बनवाए थे। ये उनके सुहाग की निशानी थी और उनकी आखिरी पूंजी भी थे। एक दिन खेलते खेलते शहजादा फिरोज ने अपनी माँ के हाथ में पड़े उन कंगन को देखा और जिद पकड़ ली। अम्मा, मुझे इनमें से एक कंगन दो, मैं इससे खेलूंगा। माँ हुस्ना को वे कंगन बहुत अजीज थे। वह अपने पति की आखिरी निशानी थे। उन्होंने बेटे को लाख समझाया कि ये कितने कीमती और आवश्यक हैं, लेकिन फिरोज अपनी जिद पर अड़ा रहा। हुस्ना ने सोचा कि इस जंगल में इस कंगन का क्या करना है। अगर महल में होता तो शहर की सारी दुकानें खरीद लेते। अपने लाडले की जिद के आगे वह हार गईं और उन्होंने एक कीमती कंगन उतारकर अपने बेटे को दे दिया। फिरोज खुशी से झूमता हुआ वह कंगन लेकर खानकाह से निकला और उछालता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। वह रोज ही जंगल में घूमता था, पर उस दिन वह कंगन उछालते हुए इतना मग्न था कि वह सामान्य से बहुत दूर निकल गया। अचानक वह ठिठक गया। कहीं से एक बेहद सुरीली और मस्त कर देने वाली बीन की आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। बीन की मदहोश कर देने वाली आवाज सुनकर शहजादा फिरोज के कदम बेखुद होकर उस दिशा की ओर चल पड़े जहां से आवाज आ रही थी। झाड़ियों के एक झुंड के पीछे एक छोटा सा मैदान था और उस मैदान में एक मदारी गेरुए रंग की कफनी पहने उकड़ू बैठा हुआ बीन बजा रहा था। मदारी की कलाइयों और पैरों में पीतल के कड़े थे जो बीन की ताल पर छन छन की आवाज कर रहे थे। फिरोज ने यह भी देखा कि मदारी के सामने एक काला नाग फन फैलाए हुए बीन की धुन पर झूम रहा था। फिरोज खामोश खड़ा यह सब देख रहा था कि अचानक मदारी ने बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाया, झपट्टा मारकर नाग का फन पकड़ लिया। नाग फड़फड़ाया, कुंडली मारने लगा, लेकिन मदारी ने फुर्ती से पास रखे टोकरे का ढक्कन उठाया और नाग को उसमें डालकर ढक्कन कसकर बंद कर दिया। मदारी अपनी इस कामयाबी पर खुश था, लेकिन शहजादा फिरोज को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा, इसने एक आजत सांप को धोखे से कैद कर लिया, उसके माँ बाप से अलग कर दिया। फिरोज के मन में सांप के लिए दया और मदारी के लिए गुस्सा उमड़ आया। जैसे ही मदारी टोकरे को उठाकर जाने लगा, फिरोज आगे बढ़ा और कड़क आवाज में बोला, ठहरो। मदारी हैरत से रुक गया और इस खूबसूरत लड़के को देखकर दंग रह गया। विनम्रता से बात करते हुए मदारी ने पूछा कि वह कौन है। फिरोज ने कहा, आपने बहुत बुरा किया, बेचारे सांप को कैद कर लिया। मदारी ने जवाब दिया कि वह गरीब है और पेट पालने के लिए यह धंधा करता है, यह उसके लिए रोजी रोटी है। फिरोज ने तर्क दिया कि पेट पालने के लिए जुल्म क्यों,
और पूछा कि अगर वह पैसे दे दे तो क्या वह उसे छोड़ देगा। मदारी हंसा और कहा कि यह उसकी उम्र भर की रोजी है। फिरोज ने अंतिम प्रस्ताव रखा, अगर मैं तुम्हें इतना रुपया दूं जो तुम्हारी पूरी उम्र के लिए काफी हो तो। मदारी ने सोचा लड़का भोला और जिद्दी है, इसलिए टालने के लिए बोला, अगर ऐसा हुआ तो मैं वादा करता हूं कि इसे छोड़ दूंगा और फिर कभी सांप नहीं पकड़ूंगा। फिरोज ने पलक झपकते ही अपनी मां का वह बेहद कीमती हीरे मोतियों जरा कंगन मदारी की तरफ बढ़ा दिया। मदारी की आंखें चमक उठीं और उसने झपटकर कंगन ले लिया और वादा पूरा करते हुए नाग को आजाद कर दिया और कंगन की खुशी में वह टोकरा वहीं छोड़कर भाग गया। अपने नए दोस्त नागराज युवराज रत्नसेन से विदा लेकर शहजादा फिरोज को याद आया कि उसे खानकाह से निकले काफी देर हो चुकी है और उसकी मां शहजादी हुस्ना तथा गुरु पीर दरवेश रहमत जरूर परेशान होंगे। वह फौरन हिरण की तरह चौकड़ियां भरता हुआ खानकाह की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां हुस्ना पीर दरवेश रहमत के पास बैठी थीं और दोनों ही बेहद परेशान थे। हुस्ना ने दौड़कर फिरोज को गले लगा लिया और शुक्र अदा किया कि वह सलामत लौट आया। पीर दरवेश रहमत ने पूछा, बेटा, तुम्हारी वालिदा कब से फिक्र कर रही थीं और हम भी परेशान थे, खासकर इसलिए क्योंकि तुम अपनी मां का कीमती कंगन लेकर गए थे। हमें डर था कि कहीं रास्ते में किसी चोर डाकू ने तुम्हें नुकसान न पहुंचाया हो। फिरोज ने मासूमियत से जवाब दिया, शाह साहब, वैसी कोई बात नहीं हुई, अलबत्ता अब कंगन मेरे पास नहीं रहा। यह सुनते ही हुस्ना के मुंह से निकला, हाय अल्लाह, नहीं रहा, कहां गया? फिरोज ने सारी बात बताई कि उसने मदारी को कंगन देकर नाग शहजादे को आजाद करवाया और बदले में सोने की बांसुरी हासिल की है। हुस्ना दुखी हुई क्योंकि वह कंगन उनकी आखिरी निशानी थी, पर फिरोज ने उन्हें समझाया कि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका गम किया जाए। पीर दरवेश रहमत ने बेटे की नेकी की सराहना की और कहा, शाबाश बेटा, तुमने बड़ा नेक काम किया है। हुस्ना भी अपने बेटे के काम से खुश होकर उसका लाड़ करने लगी। दूसरी ओर सुलहपुर में खुदाबख्श बादशाह का हाल अत्यंत दयनीय था। शहजादी हुस्ना को उड़न गिद्ध द्वारा उठाए जाने की घटना ने उन्हें तोड़ दिया था। जब भी वह अकेले होते, रो पड़ते। उन्हें यह ख्याल आता कि इतना बड़ा गिद्ध कहीं हुस्ना को खा तो नहीं गया होगा, तो उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। वजीर उन्हें दिलासा देते, पर बादशाह को जरा भी चैन न था। उनके आदमी पूरे मुल्क में हुस्ना को तलाश कर चुके थे, पर कोई सुराग नहीं मिला। बादशाह हर तरफ से मायूस होकर बैठ गए थे। दिन महीनों में और महीने बरसों में तब्दील हो गए। बादशाह को यह यकीन हो गया था कि उनकी प्यारी हुस्ना अब इस दुनिया में नहीं रही, और दरबारियों ने भी यही मान लिया था। बादशाह का सारा ध्यान अब अपने आने वाले वारिस पर केंद्रित हो गया था, लेकिन वह वारिस भी अपनी मां के बिना अधूरा था। वह शहजादा फिरोज, जो अब जंगल की खानकाह में पल रहा था। खुदाबख्श बादशाह का जीवन उदासी और निराशा के अंधेरे में डूबा हुआ था। इसी दौरान एक दिन एक अजीब घटना घटी। बादशाह दरबार में बैठे थे कि बाहर शोर मचा और गड़बड़ी की आवाजें आईं। पहरेदार दौड़े और पता चला कि एक मदारी बादशाह से मिलना चाहता है और उसके पास एक बेहद कीमती कंगन है जिसे वह बेचना चाहता है। यह वही मदारी था जिसने शहजादा फिरोज से कंगन लेकर नाग शहजादे को आजाद करवाया था। उसने यह कंगन शहर के बड़े बड़े जेवरों को दिखाया था, पर किसी ने उसकी कीमत न लगाई, इसलिए वह सीधे बादशाह के पास आया था। पहरेदारों ने मदारी को पकड़कर वजीर के पास पेश किया। वजीर ने कंगन हाथ में लेकर हैरानी से देखा और सोचने लगा कि ऐसा कीमती और उम्दा कंगन इस फकीर मदारी के पास कहां से आया। वजीर को कुछ कुछ याद आया कि इस कंगन की बनावट पहले भी कहीं देखी है, पर वह लाख कोशिश के बावजूद याद नहीं कर पाया कि कहां। बादशाह ने पूछा, क्या बात है वजीर? वजीर ने बताया कि एक मदारी कंगन बेचने लाया है। बादशाह ने आह भरकर कहा, हमारी शहजादी हुस्ना तो रही नहीं, अब हम यह कंगन किसके लिए खरीदें? वजीर ने कहा कि उसे यकीन है कि उसने यह कंगन पहले भी कहीं देखा है। बादशाह ने कहा, लाओ मैं देखूं। जैसे ही वजीर ने कंगन बादशाह के हाथ में दिया और उन्होंने उसे देखा, बस उसी पल खुदाबख्श बादशाह सदमे से बेकाबू हो गए और तख्त पर ही बेहोश होकर गिर पड़े।
दरबारियों दरबारियों में हड़कंप मच गया। शाही तबीब भागे। बड़ी मुश्किल से होश आने पर बादशाह जोर जोर से रोने लगे। वजीर ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, क्या हुआ? बादशाह ने कांपते हुए कहा, वजीर, क्या तुमने इसे पहचाना नहीं? ये कंगन शहजादी हुस्ना का है। मैंने ऐसे 2 कंगन खास उनके लिए बनवाए थे और खुद अपने हाथों से उन्हें पहनाए थे। ये सुनते ही वजीर की आंखें खुलीं और वह खुशी से बोला, हुजूर, सच कहते हैं, अब मुझे भी याद आया, लेकिन यह कंगन इस मदारी के पास कहाँ से आया? बादशाह ने उम्मीद से पूछा, क्या मेरी हुस्ना जिंदा है? मदारी को मेरे सामने लाओ। बादशाह को बेहोश होते और फिर होश में आने पर रोते देख कंगन बेचने वाला मदारी बुरी तरह कांप रहा था। उसे यकीन हो गया था कि अब उसकी गर्दन उड़ाई जाएगी। खुदा बख्श बादशाह ने नरमी से काम लेते हुए कहा, घबराओ नहीं, हम जो पूछेंगे सच सच जवाब देना, झूठ मत बोलना। मदारी ने हिम्मत करके कहा कि वह आपके सामने झूठ कैसे बोल सकता है, और बादशाह ने वादा किया कि अगर वह सच बोलेगा तो उसे इनाम से मालामाल कर दिया जाएगा। मदारी ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी बयान कर दी। उसने कैसे नाग को पकड़ा और फिर कैसे एक लड़के फिरोज से मिलकर दया के कारण शहजादी हुस्ना के कीमती कंगन के बदले में नाग को आजाद किया। मदारी ने बताया कि जिस लड़के ने उसे कंगन दिया था वह किसी बड़े और शरीफ खानदान का मालूम होता था। बादशाह ने फौरन लड़के की उम्र पूछी और मदारी से उसका अंदाजा लगवाया। बादशाह ने दिल ही दिल में हिसाब लगाया और घोषणा की, हो न हो, यह मेरा ही शहजादा है। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने मदारी से कहा कि वह इस कंगन के बदले में उसे 5 लाख रुपए देंगे और इनाम अलग से। इसके बाद बादशाह ने शहजादी हुस्ना के उड़न गिद्ध द्वारा अपहरण होने की पूरी दुख भरी कहानी मदारी को सुनाई। यह सुनकर मदारी की आंखों में भी आंसू आ गए। बादशाह ने पूछा, अब बताओ, हमारा एक काम करोगे? मदारी ने तुरंत कहा, हुजूर, हुक्म दें तो मैं आग में कूद पड़ूं। बादशाह ने कहा, आग में नहीं कूदना है, तुम सिर्फ हमारे वजीर को उस जंगल तक ले जाओ जहां वह लड़का तुम्हें मिला था। वजीर को हुक्म दिया गया कि वह 2 दस्तों की फौज लेकर तैयारी करे और मदारी की रहनुमाई में ठीक उसी जगह पड़ाव डाले जहां लड़के से मुलाकात हुई थी। बादशाह ने कहा, वहां इंतजार करना, हमें यकीन है कि वह लड़का फिर वहां आएगा, और अगर वह हमारा बेटा न भी हुआ तब भी हमें यकीन है कि उससे हमें हमारी मलका हुस्ना का सुराग जरूर मिल जाएगा। मदारी की रहनुमाई में वजीर और सैनिकों का छोटा सा लश्कर रात दिन एक करते हुए उन जंगलों की ओर बढ़ा जहां मदारी की मुलाकात शहजादा फिरोज से हुई थी। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे जहां मदारी ने लड़के को कंगन देते हुए देखा था। वहां उन्होंने पड़ाव डाला और फिरोज के आने का इंतजार करने लगे। दिन कटते गए, सभी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन भी रात की आगोश में सोया, तीसरा सूरज निकला और डूब गया, चौथा दिन भी बीत गया। 4 दिन बीत गए और फिरोज का कोई नामो निशान नहीं था। वजीर बार बार मदारी से पूछता था कि क्या वह रास्ता भूल तो नहीं गया या यह वही जगह है। मदारी हर बार यकीन दिलाता था कि वह सही जगह पर है। 5वें दिन की सुबह हुई और पड़ाव वाले अपने जरूरी कामों में लगे हुए थे कि अचानक जंगल की गहराइयों से एक बेहद सुरीली आवाज हवा के झोंकों पर तैरती हुई उन तक पहुंची। सभी ने कान लगाकर सुना। कोई बांसुरी बजा रहा था और वह आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। सभी इंतजार करने लगे। उनके दिल में उम्मीद जगी कि शायद यह वही लड़का हो जिसने मदारी को कंगन दिया था। और फिर झाड़ियों में से एक खूबसूरत लड़का बाहर निकला जिसके हाथ में सोने की बांसुरी थी। यह शहजादा फिरोज था और वह बांसुरी वही थी जो नागराज युवराज रत्नसेन ने उसे दोस्ती के सबूत में दी थी। फिरोज ने सामने खेमे और सिपाहियों के घोड़े देखकर ठिठक गया। मदारी ने वजीर के कान में फुसफुसाया, सरकार, यही है वो लड़का। वजीर ने गौर से फिरोज को देखा तो उसे तुरंत खुदा बख्श बादशाह का बचपन याद आ गया, वही नैन नक्श। उसने दिल में कहा, यकीनन ये मेरे बादशाह का ही शहजादा है। फिरोज उस वक्त कुछ और सोच रहा था। वह सोच रहा था कि यह फौज यहां क्यों पड़ी है। क्या वे पीर दरवेश रहमत की खानकाह पर चढ़ाई करने आए हैं या बादशाह से जंग करने? चाहे जो भी हो, उनका मुकाबला करना या कम से कम उन्हें रोकना उसका फर्ज है।
यह ख्याल आते ही फिरोज ने बांसुरी जमीन पर पटकी, अपनी कमर से कमान उतारी, तरकश से एक तीर निकाला और कमान में जोड़कर तैयार हो गया। शहजादा फिरोज था, और वह बांसुरी वही थी जो नागराज युवराज रत्नसेन ने उसे दोस्ती के सबूत में दी थी। फिरोज ने सामने खेमे और सिपाहियों के घोड़े देखकर ठिठक गया। मदारी ने वजीर के कान में फुसफुसाया, सरकार, यही है वो लड़का। वजीर ने गौर से फिरोज को देखा तो उसे तुरंत खुदा बख्श बादशाह का बचपन याद आ गया, वही नैन नक्श। उसने दिल में कहा, यकीनन ये मेरे बादशाह का ही शहजादा है। फिरोज उस वक्त कुछ और सोच रहा था। वह सोच रहा था कि यह फौज यहां क्यों पड़ी है। क्या वे पीर दरवेश रहमत की खानकाह पर चढ़ाई करने आए हैं या बादशाह से जंग करने? चाहे जो भी हो, उनका मुकाबला करना या कम से कम उन्हें रोकना उसका फर्ज है। यह ख्याल आते ही फिरोज ने बांसुरी जमीन पर पटकी, अपनी कमर से कमान उतारी, तरकश से एक तीर निकाला और कमान में जोड़कर तैयार हो गया। शहजादा फिरोज के सवालों ने शहजादी हुस्ना की आंखों में आंसू ला दिए। वह अपने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, सुन सकोगे बेटा? हाँ, यह बात बुरी तो नहीं, अलबत्ता दुख भरी जरूर है। मैं तुम्हें बेवजह दुखी नहीं करना चाहती थी। फिरोज अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह आज सब जानकर रहेगा। तब हुस्ना ने अपने राज पर पड़ा पर्दा उठाया। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे अब्बा का नाम खुदा बख्श बादशाह है और वह सुलहपुर के बादशाह हैं। मैं उनकी शहजादी हूं और तुम 100% और बेशक शहजादे हो। फिरोज ने हैरानी से कहा, मैं शहजादा? फिर उसने गुस्से से पूछा, तो फिर हम महल के बजाय इस जंगल और खानकाह में क्यों पड़े हैं? क्या मेरे अब्बा जालिम हैं? क्या उन्होंने आपको निकाल दिया है? नहीं अम्मा, आप नहीं जानती कि खुदा बख्श बादशाह की फौज बाहर पड़ाव डाले हुए है। मैं समझता हूं कि यह उन्होंने हमें गिरफ्तार करने के लिए भेजी है। यह सुनते ही शहजादी हुस्ना की आंखों में अचानक एक अजब सी चमक आ गई, खुशी की चमक। उनके रुखसारों पर रंग दौड़ गया और उन्होंने तुरंत सर झुका लिया। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके बादशाह को किसी तरह उनकी और उनके बेटे की मौजूदगी का पता चल गया है और उन्होंने यह फौज उन्हें वापस लाने के लिए ही भेजी है। उन्होंने सर उठाया, पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही वह चौंक कर लड़खड़ा गईं। सामने सुलहपुर का वजीर खड़ा था। दरअसल वजीर को फिरोज की बातों से यकीन हो चुका था कि वह बादशाह का ही बेटा है, और जब उसने सुना कि वह अम्मा से पूछकर आता है तो वजीर को तुरंत एहसास हुआ कि शहजादी हुस्ना जिंदा है। इसीलिए वजीर चंद मुंतखब आदमियों को साथ लेकर फिरोज के पीछे चल पड़ा और यूं वह सीधे खानकाह तक पहुंच गया। वजीर ने शहजादी हुस्ना को जिंदा सलामत देखकर जमीन पर झुककर सलाम किया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हुस्ना ने फिरोज से कहा, बेटा, ये तुम्हारे अब्बा के वजीर हैं, जिन्होंने पूछा था कि हम कौन हैं। हुस्ना ने वजीर को बिठाया और फिर शुरू से आखिर तक अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे उड़न गिद्ध उन्हें उठा ले गया और कैसे पीर दरवेश रहमत ने उन्हें अपनी बेटी की तरह आश्रय दिया। शहजादी हुस्ना की पूरी कहानी सुनकर वजीर भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत पीर दरवेश रहमत की ओर मुड़कर कृतज्ञता व्यक्त की। शाह साहब, मैं खुदा बख्श बादशाह की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यकीन मानिए, बादशाह सलामत आपका यह एहसान कभी फरामोश नहीं करेंगे। दरवेश रहमत ने विनम्रता से जवाब दिया, मैंने कोई एहसान नहीं किया वजीर साहब, बल्कि अपना फर्ज अदा किया है। अल्लाह की अमानत की हिफाजत करना तो मेरा कर्तव्य था। इसके बाद खानकाह में खूब बातें हुईं। शहजादी हुस्ना बहुत खुश थीं, क्योंकि उन्हें अपना खोया हुआ सम्मान और पति का साथ वापस मिलने की उम्मीद थी। वजीर भी बेहद प्रसन्न था कि मलका जिंदा है और उन्हें वारिस मिल गया है। चारों ओर खुशी का माहौल था। वजीर ने आदरपूर्वक दरवेश से अनुमति मांगी। शाह साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम अब शहजादी और शहजादे को अपने साथ सुलहपुर ले चलें। दरवेश रहमत ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, शौक से ले जाओ भाई, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए और शहजादी को उनका खोया हुआ सुख और सुहाग वापस मिल जाएगा। शहजादी हुस्ना और शहजादा फिरोज ने रवानगी की तैयारियां शुरू कर दीं। हुस्ना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पीर दरवेश रहमत और उनके शागिर्दों ने उन्हें पिछले 14 वर्षों में इतना स्नेह और अपनापन दिया था
कि वहां से जाते हुए उनका दिल फट रहा था, मगर उन्हें अब अपने पति के पास लौटना था। हुस्ना रो रो कर सबसे रुखसत हुईं और उस डोली में सवार हुईं जो वजीर अपने साथ लाया था। शहजादा फिरोज घोड़े पर सवार हो गया। कुतुब शाह और उनके शागिर्द काफिले को दूर तक विदा करने आए, उन्हें दुआएं दी और खानकाह की ओर लौट गए। वजीर ने एक घुड़सवार को तेजी से आगे खुदाबख्श बादशाह के पास दौड़ा दिया, जिसने जाकर बादशाह को यह खुशखबरी सुनाई कि वजीर शहजादी और शहजादे को लिए हुए आ रहे हैं। ये सुनते ही बादशाह शुक्र के सजदे में गिर पड़े और पूरे महल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। जब खुदाबख्श बादशाह को यह खुशखबरी मिली कि उनकी प्रिय शहजादी हुस्ना और उनका वर्षों से खोया हुआ वारिस शहजादा फिरोज वापस आ रहे हैं, तो पूरे सुलहपुर शहर में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ गई मानो वसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया कि शाही लश्कर तैयार किया जाए और वह खुद शहर से बाहर जाकर अपने परिवार के सदस्यों का इस्तकबाल करेंगे। अपनी बेताबी में बादशाह मीलों आगे बढ़ गए। उनका दिल खुशी और बेसब्री से धड़क रहा था कि आखिर 14 साल बाद उनका सूनापन टूटने वाला है। आखिरकार काफिला सुलहपुर की सीमा में दाखिल हुआ। सड़कों के दोनों ओर कतार दर कतार खड़े लोगों ने और मकानों की छतों पर खड़ी औरतों और बच्चों ने खुशी के नारे लगाना शुरू कर दिया। यह ऐसा स्वागत था जैसा किसी महान विजेता को भी नसीब न हुआ हो। लोगों ने खुशी से शहजादी हुस्ना की डोली पर, वीर शहजादा फिरोज पर और उनके प्यारे खुदाबख्श बादशाह पर फूल बरसाए। यह दृश्य देखने लायक था। खुशी के आंसू, जोरदार नारे और चारों ओर उत्सव का माहौल। इस तरह पूरे 14 वर्षों के इंतजार के बाद शहजादी हुस्ना ने एक बार फिर सुलहपुर की पावन धरती पर कदम रखा और इसी तरह शहजादा फिरोज पहली बार अपने असली घर, अपने महल और अपने पिता की गोद में आने के लिए आगे बढ़ा। बादशाह ने दौड़कर डोली से हुस्ना को बाहर निकाला और उन्हें गले लगा लिया। वह मिलन ऐसा था जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल जाए। इसके तुरंत बाद बादशाह ने अपने बेटे फिरोज को उठाया और उसे हृदय से लगा लिया। उस पल खुदाबख्श बादशाह के जीवन के सभी दुख, सभी चिंताएं और सभी रातें दूर हो गईं। यह मिलन केवल पति पत्नी और माँ बेटे का नहीं था, बल्कि यह अमन और सुकून की वापसी का प्रतीक था, जिसे परी की बद्दुआ ने छीन लिया था और अब दुआओं और सब्र ने वापस ला दिया था। सुलहपुर में उत्सव का माहौल छा गया था। खुदाबख्श बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि शहजादी हुस्ना और शहजादा फिरोज को शाही महल में भव्य रूप से लाया जाए। महल के हर कोने को, जो 14 वर्षों से उदासी के कारण सूना पड़ा था, खुशियों और सुगंध से महकाया गया। बादशाह ने ऐलान किया कि पीर दरवेश रहमत और उनके शागिर्दों का योगदान उनकी रियासत के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तुरंत एक शाही प्रतिनिधिमंडल दरवेश रहमत की खानकाह भेजा गया, जहां उन्हें बादशाह की ओर से बेशुमार दौलत, जमीनें और सम्मान भेंट किए गए, ताकि वे हमेशा आराम से रह सकें और उन्हें जंगल में और मशक्कत न करनी पड़े। पीर दरवेश रहमत ने विनम्रतापूर्वक वह सम्मान स्वीकार किया, यह कहते हुए कि उन्होंने सिर्फ अल्लाह की राह में सेवा की थी, लेकिन उन्होंने यह वादा लिया कि शहजादे फिरोज को तालीम और नेक राह पर चलने की नसीहत देते रहेंगे। फिरोज, जो अब अपने असली शाही महल में था, अभी भी अपनी माँ के कीमती कंगन को बचाकर किए गए नेक काम को गर्व से याद करता था। बादशाह ने उस सोने की बांसुरी को भी बड़े एहतराम से महल के खजाने में रखवाया, यह जानते हुए कि यह एक राजकुमार के साथ दोस्ती का प्रतीक थी। तमाम दरबारियों, वजीरों और फौज के कमांडरों ने शहजादे फिरोज के सामने हाजिर होकर उन्हें सलामी दी। उन्हें यकीन हो गया था कि फिरोज की बहादुरी और उसकी निडरता जो उसने जंगल में दिखाई, उसके खानदानी होने का सबूत है। खुदाबख्श बादशाह ने तुरंत घोषणा की कि वह अब राजकाज और न्याय की बागडोर अपने बेटे के हाथों में सौंप देंगे, ताकि फिरोज कम उम्र में ही राज्य के प्रबंधन को सीख सके। शाही महल में खुशियों का माहौल था, लेकिन शहजादी हुस्ना के मन में वह भयावह दोपहर अब भी कौंधती रहती थी, जब उड़नगिद्ध साइफू ने उन्हें उठाकर ले गया था। एक दिन जब वह अपने पति खुदाबख्श बादशाह के साथ बैठी थीं, हुस्ना ने हिम्मत करके उन्हें उस परी की कहानी बताई
जिसने सलाम न लेने पर 14 वर्षों की जुदाई की बद्दुआ दी थी। बादशाह यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हुस्ना, मुझे याद है जब मैं शिकार से लौटा तो मैं अपनी सोच में खोया हुआ था और मैंने एक परवाज करती हुई मखलूक को सलाम का जवाब नहीं दिया था। उस वक्त मैंने यह नहीं सोचा था कि मेरी एक छोटी सी लापरवाही या गफलत का अंजाम इतना भयानक होगा। बादशाह को गहरा पछतावा हुआ कि अपनी शहजादी के लिए चीते का पीछा करने की धुन में उन्होंने एक ईश्वरीय शक्ति का अपमान कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया, हुस्ना, वह परी या वह शक्ति जिसने यह बद्दुआ दी थी, वह अब हमारे सामने आए या न आए, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि अब से मेरे राज्य में कोई भी इंसान या मखलूक, चाहे वह परी हो या जिन्न, किसी भी मासूम को बिना किसी वजह के सताने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने सुलहपुर में अमन कायम किया था और अब मैं उस अमन को ईश्वरीय शक्तियों द्वारा किए गए इस अन्याय के खिलाफ भी मजबूत करूंगा। शहजादा फिरोज, जो पास ही बैठकर सब सुन रहा था, ने अपने पिता के न्यायप्रिय स्वभाव को देखा। बादशाह ने हुक्म दिया कि उनकी फौज के कुछ बहादुर दस्ते उन जंगलों की ओर भेजे जाएं, जहां उड़नगिद्ध साइफू ने हुस्ना को उतारा था, ताकि वे उस क्षेत्र में किसी भी ऐसी अलौकिक शक्ति की मौजूदगी का पता लगा सकें जिसने इस रियासत को नुकसान पहुंचाया हो। हालांकि हुस्ना को वापस पा लिया गया था, लेकिन बादशाह का न्याय का सिद्धांत किसी भी निर्दोष पर होने वाले जुल्म को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। खुदा बख्श बादशाह ने वजीर को आदेश दिया था कि वह उस जगह पर पड़ाव डाले जहां मदारी को शहजादा फिरोज मिला था और इंतजार करे, यह यकीन रखते हुए कि वह लड़का फिर वहां आएगा। वजीर और फौज ने मदारी की रहनुमाई में कई मंजिलें तय कीं और उस जगह पहुंचे जहां मदारी ने कंगन देकर नाग को आजाद करवाया था। वहां डेरा डालकर वे फिरोज के आने का इंतजार करने लगे। पहला दिन गुजरा, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा दिन भी बीत गया और फिरोज का कोई पता नहीं चला। फौज की बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन मदारी बार बार यकीन दिलाता रहा कि यही सही जगह है। 5वें दिन की सुबह जब सभी जाग रहे थे, उन्हें जंगल की गहराइयों से सोने की बांसुरी की सुरीली आवाज सुनाई दी। बांसुरी बजाने वाला उनकी ओर ही आ रहा था। जब फिरोज झाड़ियों से निकला तो वजीर ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही लड़का है जिसकी तलाश में वे थे। मदारी ने वजीर के कान में कहा, सरकार, यही है वो लड़का। वजीर ने फिरोज के चेहरे पर गौर किया और उसे देखते ही खुदा बख्श बादशाह की जवानी की छवि आंखों के सामने घूम गई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, यह यकीनन हमारे बादशाह का ही शहजादा है। फिरोज ने फौज को देखकर धनुष कमान तैयार कर ली थी, लेकिन वजीर के मुस्कुराने और हथियार रख देने के संकेत पर उसने भी अपनी कमान झुका दी। वजीर ने फिरोज से उसका और उसके वालिदैन का नाम पूछा। फिरोज ने अपना नाम फिरोज बताया, लेकिन अब्बा का नाम न जानते हुए वह तुरंत शहजादी हुस्ना से पूछने के लिए खानकाह की ओर भागा। इस भाग दौड़ ने वजीर को पक्का यकीन दिला दिया कि वह उनका ही बेटा है, और फिरोज के जाते ही वजीर चंद चुने हुए आदमियों के साथ उसके पीछे पीछे खानकाह की ओर रवाना हुआ, ताकि मां से मिलकर उन्हें वापस ले जा सके। जैसे ही शहजादा फिरोज शहजादी हुस्ना के पास पहुंचा और उनसे अपने पिता का नाम पूछा, हुस्ना के चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण चमकी। उन्होंने बेटे को समझाया कि उसके अब्बा खुदा बख्श बादशाह हैं और वह सुलहपुर की शहजादी हैं। फिरोज ने जब बताया कि बादशाह की फौज बाहर डेरा डाले खड़ी है, तो हुस्ना को यकीन हो गया कि उनके पति उन्हें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। हुस्ना ने सर उठाकर देखा तो उनकी आंखों के सामने सुलहपुर के वजीर खड़े थे। फिरोज की बातों और हुस्ना की जिंदा सलामत मौजूदगी ने वजीर के दिल को खुशी से भर दिया। वह दौड़े और शहजादी के कदमों पर झुक गए। उन्होंने अपनी आंखों से शहजादी को देखकर यकीन किया कि उनका 14 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। हुस्ना ने वजीर को बिठाया और दरवेश रहमत की खानकाह में बिताए वर्षों की पूरी कहानी सुनाई। यह भी बताया कि कैसे उन्होंने फिरोज को जन्म दिया और कैसे उन्हें सहारा मिला। इसी दौरान पीर दरवेश रहमत भी खबर पाकर वहां पहुंच गए थे। वजीर ने रहमत साहब के सामने सिर झुकाकर आभार व्यक्त किया। शाह साहब, खुदा बख्श बादशाह की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो एहसान किया है वह हमेशा याद रखा जाएगा।
दरवेश ने विनम्रता से कहा कि उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। इस पुनर्मिलन की घड़ी में चारों ओर खुशी का माहौल था। शहजादी, शहजादा और वजीर सब प्रसन्न थे। आखिरकार वजीर ने दरवेश से अनुमति मांगी कि वे शहजादी और शहजादे को वापस ले जाएं। दरवेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया और विदाई की घड़ी आ गई। शहजादी हुस्ना के लिए पीर दरवेश रहमत और उनके शागिर्दों से अलग होना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। 14 वर्षों तक इन नेक लोगों ने उन्हें बेटी की तरह रखा था और इस जंगल की तन्हाई में वे ही उनका सहारा थे। अब जब उन्हें अपना खोया हुआ सिंहासन और पति वापस मिल रहा था, तब भी दिल का एक टुकड़ा उस सादगी भरी जगह पर पीछे छूट रहा था। हुस्ना की आंखों से फिर से अश्रुधारा बह निकली। जब वह रो रो कर सबसे विदा ले रही थीं, उन्होंने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी मुश्किल घड़ी में साथ दिया था। शहजादा फिरोज, जो अब अपने असली वतन की ओर जा रहा था, भी अपने गुरुओं और उनके साथियों से स्नेहपूर्वक मिला। आखिरकार हुस्ना उस डोली में सवार हुई जो वजीर खास तौर पर उनके लिए लाया था, और फिरोज आत्मविश्वास के साथ घोड़े पर सवार हो गया। इस तरह खुदा बख्श बादशाह के वजीर, शहजादी और शहजादे का काफिला सुलहपुर की ओर रवाना हुआ। पीर दरवेश रहमत और उनके तमाम शागिर्द खुद दूर तक उन्हें रुखसत करने के लिए आए। दरवेश ने दिल से शहजादी और शहजादे को दुआएं दी, उन्हें नेक राह पर चलने की नसीहत दी और फिर विदा लेकर खानकाह की ओर लौट गए। शहजादी हुस्ना का दिल उस वक्त अजीब कशमकश में था। वह 14 साल बाद अपने पति के पास अपने घर लौट रही थीं, लेकिन जंगल में बिताए उन वर्षों की सादगी और दरवेशों का स्नेह उनके दिल पर भारी पड़ रहा था। वजीर ने एक घुड़सवार को आगे दौड़ा दिया था ताकि वह बादशाह को यह खुशखबरी तुरंत दे सके कि काफिला रास्ते में है। आगे दौड़े हुए घुड़सवार ने जब खुदा बख्श बादशाह को यह खुशखबरी दी कि वजीर शहजादी हुस्ना और शहजादा फिरोज को लिए हुए आ रहे हैं, तो बादशाह का सब्र का बांध टूट गया। वह खुशी से चिल्ला उठे और तुरंत शुक्राने के सजदे में गिर पड़े। उनका सिर जमीन को चूम रहा था। उनके चेहरे पर 14 वर्षों बाद रौनक लौटी। यह खबर जैसे ही पूरे शाही महल और फिर सुलहपुर शहर में पहुंची, ऐसा लगा मानो शहर में अचानक वसंत का आगमन हो गया हो। हर घर से खुशी की लहरें उठने लगीं। खुदा बख्श बादशाह ने तुरंत अपने लश्कर और दरबारियों को तैयार होने का हुक्म दिया। वह स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी प्रिय हुस्ना और बेटे फिरोज के इस्तकबाल के लिए शहर की सीमा से मीलों दूर तक निकल गए। उनकी बेचैनी और खुशी का कोई ठिकाना न था। आखिरकार वजीर का काफिला दिखाई दिया। जब शहजादी हुस्ना की डोली और शहजादा फिरोज का घोड़ा सुलहपुर की भव्य सीमा में दाखिल हुए, तो सड़कों पर कतार दर कतार खड़े लोगों ने और मकानों की छतों पर खड़ी औरतों और बच्चों ने खुशी से नारे लगाना शुरू कर दिया। हवा में खुशी के नारे गूंज रहे थे। लोगों ने खुशी के मारे डोली पर, फिरोज पर और स्वयं बादशाह पर फूल बरसाए। खुदा बख्श बादशाह ने दौड़कर हुस्ना की डोली रुकवाई, उन्हें बाहर निकाला और गले लगाया। फिर उन्होंने अपने वीर बेटे फिरोज को उठाया। वह मिलन ऐसा था जिसने साबित कर दिया कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। सुलहपुर में अमन और खुशहाली की वापसी हो चुकी थी। सुलहपुर में 14 वर्षों के बाद लौटी खुशियों ने शहर को एक नए जोश से भर दिया था। शाही महल में उत्सवों का दौर शुरू हो गया, लेकिन खुदा बख्श बादशाह का ध्यान सबसे पहले अपने बेटे फिरोज को उसका सच्चा दर्जा दिलाने पर था। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए घोषणा की कि शहजादा फिरोज, जिसने जंगल की मुश्किलों को बहादुरी से पार किया और जिसका जन्म एक नेक खानकाह में हुआ, अब आधिकारिक तौर पर सुलहपुर का वारिस घोषित किया जाता है। अगले दिन एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां फिरोज को विधिवत शहजादा बनाया गया। समारोह में पीर दरवेश रहमत के शागिर्दों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जो इस खुशी में शामिल होने आए थे। बादशाह ने स्वयं दरबार में फिरोज के हाथों में वह सोने की बांसुरी दी, जो उसे नागराज युवराज रत्नसेन ने दोस्ती के तोहफे में दी थी, और उसे सम्मानपूर्वक महल के खजाने से निकालकर फिरोज को सौंप दिया। बादशाह ने कहा, यह बांसुरी सिर्फ सोने की नहीं है, बल्कि यह उस एहसान का प्रतीक है जो हमारे बेटे ने
एक मासूम जीव पर किया था। यह हमें याद दिलाती रहेगी कि दौलत और शान और शौकत से ज्यादा कीमती चीज किसी की जान बचाना और दोस्ती निभाना है। शहजादी हुस्ना ने गर्व से अपने बेटे को देखा, जिसने अपनी निडरता से उन्हें वापस दिलाया था। फिरोज अब अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करने लगा। अपने पिता के मार्गदर्शन में सुलहपुर के राज्यकाज के गुण सीखने लगा, ताकि वह आने वाले समय में अपनी रियाया के लिए खुदा बख्श बादशाह जैसा ही इंसाफ पसंद शासक बन सके। शहर में हर ओर जश्न था और अब लोगों को यकीन हो गया था कि उनके राज्य पर अल्लाह की रहमत हमेशा बनी रहेगी। शहजादा फिरोज अब महल के सुख सुविधाओं में था, लेकिन उसने अपने दोस्त नागराज युवराज रत्नसेन को नहीं भुलाया था, जिसने एक अनमोल कंगन के बदले में उसकी दोस्ती जीती थी। एक दिन जब फिरोज अपने महल की बालकनी में बैठा था और उसके हाथ में सोने की बांसुरी थी, उसे अपने दोस्त की याद आई। उसे याद आया कि रत्नसेन ने कहा था कि जब भी वह बांसुरी बजाएगा वह हाजिर हो जाएगा। फिरोज ने उस बांसुरी को उठाया और अपनी सारी खुशी और कृतज्ञता महसूस करते हुए उसे बजाना शुरू कर दिया। बांसुरी की सुरीली धुन हवा में गूंज उठी। कुछ ही पलों में जमीन से एक सर्पिल आकृति ऊपर उठी और देखते ही देखते नागराज युवराज रत्नसेन उसी रूप में प्रकट हुए जैसे वह जंगल में थे, सम्माननीय और शाही अंदाज में। रत्नसेन ने झुककर फिरोज को सलाम किया। मेरे दोस्त फिरोज, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंची। मैं देख रहा हूं कि तुम अपने असली घर लौट आए हो और तुम्हारे चेहरे पर अब खुशी का नूर है। फिरोज ने खुशी से रत्नसेन को गले लगाया और कहा, युवराज, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी मां वापस आ गई और मेरे अब्बा को राहत मिली। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। रत्नसेन ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, यह तुम्हारी रहमदिली और तुम्हारे सब्र का फल था जिसने मुझे बचाया। मैं आज भी तुम्हारा एहसान नहीं भूला हूं। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे वे अलग अलग दुनिया के प्राणी हों, उनकी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। फिरोज ने उसे सुलहपुर के शाही दावत में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे रत्नसेन ने विनम्रता से स्वीकार किया, यह जानते हुए कि उसका स्वरूप शायद सार्वजनिक समारोहों के लिए उपयुक्त न हो, पर दोस्ती के लिए वह महल की सीमा तक आएगा। खुदा बख्श बादशाह ने स्वयं रत्नसेन के प्रति आभार व्यक्त किया और उसे उसकी दुनिया के लिए उचित सम्मान भेंट किया, यह समझते हुए कि यह मित्रता उनके बेटे के भविष्य के लिए एक अनमोल संपत्ति थी। कि भयानक सब्र और जुदाई के बाद खुदा बख्श बादशाह और शहजादी हुस्ना को उनका इकलौता वारिस वीर शहजादा फिरोज वापस मिल गया था। सुलहपुर में अब हर दिन खुशियों का उत्सव था और खुदा बख्श बादशाह ने अपने जीवन के बचे हुए दिन पूरी तरह से न्याय और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिए। शहजादा फिरोज, जो जंगल की कठिन परिस्थितियों में पला बढ़ा था लेकिन खानकाह की अच्छी तालीम से मजबूत हुआ था, ने जल्द ही राज्य की बागडोर संभाल ली। उसकी बहादुरी, न्याय के प्रति उसका समर्पण और नागराज युवराज रत्नसेन जैसी अलौकिक शक्तियों से उसकी मित्रता ने सुलहपुर की प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर दिया। शहजादी हुस्ना ने उस परी की बद्दुआ को अपने सब्र से निष्फल कर दिया था, ये साबित करते हुए कि सच्ची आजमाइशें सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती हैं और उनका फल हमेशा सब्र और नेकी से ही मिलता है। उन्होंने कभी भी उस उड़न गिद्ध साइफू या परी पर गुस्सा नहीं किया जिसने उन्हें उठाया था, बल्कि वह मानती थीं कि उस भयानक जुदाई ने ही उनके बेटे को निडरता और ईमानदारी का पाठ सिखाया था। पीर दरवेश रहमत और उनके शागिर्दों को हमेशा शाही सम्मान प्राप्त रहा क्योंकि उन्होंने बादशाह की शहजादी को सहारा दिया था। इस प्रकार खुदा बख्श बादशाह का राज्य और भी ज्यादा समृद्ध, अमन और सुकून से भर गया। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा सब्र कभी बेकार नहीं जाता और जो आदमी सच्चाई और रहमदिली के रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसकी हर मुश्किल को आसान कर देता है। शहजादा फिरोज ने अपने पिता से सीखा कि सुलहपुर का असली नाम अमन नगर इसलिए नहीं था कि वहां अपराध नहीं थे, बल्कि इसलिए था कि वहां के बाशिंदे हमेशा अमन और इत्मीनान से रहते थे।